आज हम महर्षि अरविंद के शिक्षा दर्शन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा। तो रूपरेखा में हमको सबसे पहले बताना है प्रस्तावना, फिर महर्षि अरविंद के जीवन दर्शन, उसके बाद फिर महर्षि अरविंद के दार्शनिक विचार, जिसमें हमको अतिमानव, पुरुष, योग और सृष्टि का अध्ययन करने हैं। महर्षि अरविंद के शिक्षा के दार्शनिक विचार के बाद हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास और शुद्धता, दूसरा उद्देश्य है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, तीसरा उद्देश्य है मानसिक शक्तियों का विकास, चौथा उद्देश्य है नैतिकता का विकास, पांचवा उद्देश्य है अंतःकरण का विकास, छठवां उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। उसके बाद फिर हम देखेंगे श्री अरविंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा। श्री अरविंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा के बाद हमको देखना है श्री अरविंद के शैक्षिक विचार। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्री अरविंद के शिक्षा के सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत है अंतःकरण संबंधी सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है अंतर्निहित ज्ञान का सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत है निकट से दूर का सिद्धांत, छठवां सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, सातवां सिद्धांत है मातृभाषा का सिद्धांत, आठवां सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत, नौवां है योग का सिद्धांत और 10वां सिद्धांत है क्रमिक ज्ञान का सिद्धांत। उसके बाद हमको देखने हैं श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं, फिर है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, नेक्स्ट है शिक्षक और पालक, इसके बाद है विद्यालय और अनुशासन, फिर हमको देखने हैं श्री अरविंद की शिक्षा को देन।